एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक थोड़ा सा छोटा सा एक क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग के। ठीक है, प्रोग्रामिंग के हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इस साइड में मेरा ब्लू जे खुला हुआ है। ठीक है, इधर मेरा ब्लू जे और इधर रहेंगे आपके क्वेश्चंस। तो हम लोग एक साइड से क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और इस साइड हम लोग प्रोग्राम बनाते जाएंगे। ठीक है, उस तरफ। परफेक्ट। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन के टाइप्स हम लोग देखेंगे, किस टाइप, जितने क्वेश्चन है ये एक हर एक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके में एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका हमेशा ऐसा आएगा, कुछ फंक्शंस वगैरह दिए रहेंगे, आपको बनाना होगा। ठीक है, जो कि होगा आपका एग्जाम का थर्ड क्वेश्चन। जो भी मान लीजिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन हर बार यही आता है। ये जो क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखा हुआ है इसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हर क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग ने जो क्वेश्चंस हैं ये आपके PYQs को थोड़ा सा एनालाइज करके उठाए हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। DTDC है कुरियर कंपनी, चार्जेस फॉर द कुरियर बेस्ड ऑन वेट ऑफ द पार्सल, डिफाइन ए क्लास विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। जो जो इसने कहा है हम लोग को बस उतना करना है। ठीक है, अपना दिमाग कहीं नहीं लगाना है। जैसा जैसा इसने कहा है वैसा वैसा करते चले जाना है। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं हम लोग इधर क्लास। नई क्लास बनाई किस नाम से? COURIER, कुरियर। परफेक्ट। ठीक है, इसे ओपन किया, कुरियर क्लास हम लोग ने ओपन की। रुकिए, और अब सबसे पहले तो क्लियर सब कुछ। ठीक, सबसे सबसे पहला काम आपको करना क्या है? इंपोर्ट करा लीजिए स्कैनर। ठीक है, इंपोर्ट java.util.asterisk। ठीक है, आपका स्कैनर इंपोर्ट हो जाएगा इससे। परफेक्ट। अब क्लास पब्लिक क्लास कुरियर। ठीक है, अब हम लोग अगला काम क्या करना है? मेंबर वेरिएबल्स देखने क्या क्या है। नेम ऑफ द कस्टमर, तो नेम नॉर्मल सी बात है स्ट्रिंग में होगा। ठीक है, स्ट्रिंग नेम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वेट ऑफ द कस्टमर्स, वेट केजीज में होगा या फिर मतलब इंट या डबल। डबल में लेते हैं, डबल वेट। ठीक है, अब आगे, अब है एड्रेस। ठीक है, एड्रेस भी हमारा स्ट्रिंग में ही होगा। एड्रेस, फिर आया हमारा बिल। बिल होगा डबल में, डबल बिल। फिर आता है हमारा टाइप, ये कैरेक्टर इनपुट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग कैर ले सकते हैं, कैर, कैर टाइप। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अपना फंक्शंस बनाते हैं। सबसे पहला इसने क्या कहा है? मेंबर मेथड्स में, मेंबर मेथड्स में सबसे पहला फंक्शन हम लोग को बनाना है वॉइड एक्सेप्ट। ठीक है, टू एक्सेप्ट द डिटेल्स यूजिंग स्कैनर क्लास। परफेक्ट, तो चलिए वो बनाते हैं, वॉइड एक्सेप्ट बनाते हैं। पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट। ठीक है, कोई पैरामीटर्स नहीं पास करने हैं इसमें। ठीक, चलिए अब इनपुट लेते हैं। सबसे पहले तो स्कैनर क्लास को अपना कॉल करते हैं। स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सिस्टम की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम्स में आपको कुछ कुछ भी नहीं करना होता, जो चीज़ लिखी हुई है वही सेम चीज़ कर दो। इन लोगों ने खुद पूरा बता रखा होता है कि आपको क्या करना है फंक्शन के अंदर। ठीक है, बस सेम टू सेम टिप दो। चलिए अब इनपुट लेना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, एक ही करके इनपुट लेंगे ऐसे हम लोग। सबसे पहले हम लोग को इनपुट लेना है नाम का। ठीक है, तो लेते हैं इनपुट, IM लिख दिया, इनपुट कस्टमर्स नेम, इनपुट कस्टमर्स नेम। ठीक है, परफेक्ट। अब इसको इनपुट कराते हैं नेम में। नेम इक्वल्स SC डॉट नेक्स्ट लाइन। परफेक्ट, ये हमारा नेम का इनपुट हो गया। ठीक है,
अब इसी तरह से हम लोग को बाकी 4 चीज़ों के भी इनपुट लेने हैं, ठीक है। चलिए बाकी 4 चीज़ों के इनपुट लेते हैं। सबसे पहले तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम लोग कॉपी करते हैं इतना, ठीक है, और इसे चिपकाते हैं। अब हम लोग को इनपुट क्या लेना है, दूसरा वेट का। एंटर कस्टमर्स, ओ सॉरी कस्टमर का वेट नहीं था ना ये, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये वेट किस चीज़ का था, पार्सल का। एंटर पार्सल्स वेट, पार्सल्स वेट, ठीक है। अब पार्सल का वेट इनपुट करते हैं, वेट इक्वल्स SC डॉट नेक्स्ट डबल, परफेक्ट, ठीक है। अब इस तरह हम लोग तीसरा काम करते हैं, तीसरा इनपुट लेते हैं। हमारा इसका इनपुट हो गया, हमारा वेट का इनपुट हो गया, हमें लेना है एड्रेस का इनपुट। अब मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। एड्रेस आप लोगों को पूरा लिखना है कि एंटर यूजर्स या फिर कस्टमर्स एड्रेस या फिर एड्रेस जहाँ भी इससे जाना हो, जो भी एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ऐसे यहाँ इस जगह पे मेंबर वेरिएबल्स पे यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट ऐसे डाल दीजिएगा आप, ठीक है। मैं ऐसे ले रहा हूँ अब एड्रेस लिया, SC डॉट नेक्स्ट लाइन। बस आप डेटा टाइप का ध्यान रखिए, कौन सा डेटा टाइप कहाँ लगेगा, ठीक है। फिर से अब हम लोग बिल लेंगे इनपुट में, ठीक है। बिल की जगह आप अमाउंट टू बी पेड डालेंगे, याद रखिएगा, परफेक्ट। बिल इक्वल्स SC डॉट नेक्स्ट डबल, ठीक। अब हमारा बचा कैरेक्टर, एक कैरेक्टर इनपुट, टाइप ऑफ पार्सल, ठीक है। इसको जरा पूरा डाल देते हैं, अच्छा। एंटर पूरा क्या, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, D फॉर डोमेस्टिक और वो क्या नाम है, I फॉर इंटरनेशनल, सब पूरा करके लिख दीजिएगा, ठीक है। ओ एंटर D फॉर डोमेस्टिक एंड I फॉर इंटरनेशनल, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कैर का हम लोग को स्कैनर क्लास में इनपुट कैसे लेना है, मतलब जैसे SC डॉट नेक्स्ट लाइन से हम लोग स्ट्रिंग का लेते हैं, तो कैर में हम लोग करते क्या है, चलिए वो देखते हैं। टाइप इक्वल्स SC डॉट नेक्स्ट लिया, फिर डॉट कैर एट 0, परफेक्ट। तो इस तरह हम लोग एक वर्ड का इनपुट लेते हैं बस, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। वॉइड एक्सेप्ट हम लोगों ने बना लिया है। अब हम लोग आते हैं अगले फंक्शन पर, अगला फंक्शन बनाते हैं वॉइड कैलकुलेट, पब्लिक वॉइड कैलकुलेट, ठीक है। वॉइड कैलकुलेट आते हैं, ओपन किया, ये क्या हो रहा है, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट कहाँ से लगा दिया, हाँ ठीक है, परफेक्ट, अब ठीक है, ठीक है। हम लोग आ गए वॉइड कैलकुलेट के अंदर, ठीक है। अब हम लोग करते हैं ऐसे कैलकुलेट, इफ वेट इज लेस देन इक्वल टू 5, देखिए सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर फर्स्ट 5 kg से तो आपको 800 रुपये भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, बस बिल इक्वल्स टू वेट इंटू 800, अगला लगाते कंडीशन, एल्स इफ
वेट इज लेस देन इक्वल टू 10, तो हमारा बिल होगा कितना होगा बिल हमारा 700 फॉर नेक्स्ट 5 kgs। तो जो पिछला बिल था प्लस अब जो नया बिल आएगा, ठीक है। 5 इंटू 800, ये हमारा पिछला बिल था, पूरा टोटल आना था, और प्लस करना है वेट -5 इसको इंटू 700, ठीक है, परफेक्ट। अब एक केस बचा, एल्स। ठीक है, अब देखते हैं एल्स में क्या रखना है हम लोग को। अगर आपका वेट अबव 10 kgs है, मतलब इन सबसे ऊपर है, तो अब हम लोग क्या करना है, इतना कॉपी कर, पहले इतना जितना हम लोग का वेट था पहले पुराना उतना उठा लो। चलो उतना उठाते हैं पहले। बिल इक्वल्स टू, सबसे पहले तो ये 5 इंटू 800, प्लस अगला 5 इंटू 700, और फिर से वही काम, प्लस वेट -10 इंटू 500, ठीक है, परफेक्ट। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने, और सॉरी अगले क्वेश्चन पे कह रहे हैं, अगले फंक्शन पे। वर्ड कैलकुलेट हो गया, ओ पहले तो इसको ये लगा दें, ठीक है। और क्या, अच्छा ये भी है, एन एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹1500 इज चार्ज इफ़ द टाइप ऑफ द कुरियर इज़ इंटरनेशनल। चलो अब टाइप चेक करते हैं, ठीक है। इफ टाइप डबल इक्वल्स टू आई, ठीक है, इफ टाइप डबल इक्वल्स टू आई, बिल प्लस इक्वल्स 1500, ये 1500 का हमारा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, ठीक है, परफेक्ट। अब ये हमारा कैलकुलेट फंक्शन कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं पब्लिक वॉइड प्रिंट पे। अब हम लोग इसे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट द डिटेल्स, ठीक है। अब सारी डिटेल्स आपको ढंग से प्रिंट करवानी पड़ेंगी। सबसे पहले तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हमें कॉपी करना पड़ेगा, println, सबसे पहले हमारा होगा /n, ऐसे डाल दिया कुरियर डिटेल्स के लिए, ठीक है। रुकिए, कुरियर डिटेल्स, परफेक्ट, ठीक। अब कुरियर डिटेल्स के नीचे हम लोग प्रिंट करते हैं कस्टमर का नाम, सबसे पहले कस्टमर नेम। यहाँ पे अगर आप /n डाल देंगे ऐसे ना, तो आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा आगे के लिए, ठीक है, ताकि आपका बीच में रह जाएगा कुरियर डिटेल्स। चलिए इसको देखते हैं। कस्टमर्स नेम होगा हमारा प्लस किस में है, नेम में, हो गया, ठीक है। हमने कस्टमर नेम डाल दिया, रेसिपिएंट एड्रेस डाल दिया, वेट ऑफ द पार्सल डाल दिया है, कुरियर टाइप डाल दिया है, टोटल बिल अमाउंट डाल दिया है, तो हमारा सब कुछ प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब हमारा आता है मेन काम, जो हमें करना है मेन फंक्शन को बनाना। मेन काम है हमारा मेन फंक्शन को बनाना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हमने मेन फंक्शन बनाया, इसके अंदर डाला स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, फिर अब हमें स्टार्ट करना है मेन फंक्शन का काम, ठीक है। मेन फंक्शन के लिए हम लोग को बाकी सारे जो फंक्शंस हमने बनाए हैं मेन फंक्शंस में, उसको कॉल करने के लिए सबसे पहले
हमें इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा, या फिर कह लीजिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें चाहिए क्लास नेम कुरियर। ठीक है, कुरियर OB इक्वल्स न्यू कुरियर। ओहो, न्यू कुरियर। ठीक है, परफेक्ट। और ये लग गया हमारा ब्रैकेट, और फिर हमने कॉल किया OB डॉट एक्सेप्ट को, फिर हमने कॉल किया OB डॉट कैलकुलेट को, और फिर हमने कॉल किया OB डॉट प्रिंट को। ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमारा कोड बन के रेडी हो गया है। अब इसे कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर्स। ठीक है, रन करके देखते हैं अब। तो रन करने के बाद सबसे पहले तो मेरा नाम डालने को आ रहा है, तो नाम मैं डाल दूंगा राहुल। क्यों डालूंगा मुझे नहीं पता, म्याऊं म्याऊं। 7 किलो मान लीजिए पार्सल का वेट है। और एड्रेस और बिल ऐसे क्यों है, इसने एड्रेस एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? चलिए कोई ना, बिल, एक सेकंड, बिल तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना, म्याऊं। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे इस प्रोग्राम में। ठीक है, पार्सल ID तक डाल देते हैं। देखिए ऐसा कुछ प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट तो सही हो रहा है ये, लेकिन हम लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है कि बिल तो इसे वेट के हिसाब से कैलकुलेट करना था ना, बिल हम लोग ने इनपुट क्यों ले लिया, और ये एड्रेस का इनपुट क्यों नहीं ले रहा है। ठीक है, अब हम लोग को इन 2 प्रॉब्लम से टैकल करना है पहले। इसे हम लोग कहते हैं वो एरर हैंडलिंग। ठीक है, बाद में हम लोग अपने प्रोग्राम को खुद से डीबग करते हैं, डीबगिंग कहते हैं इसको, डीबगिंग, समझे। चलो चलो, अब देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ से बिल का सेक्शन हटा देना है। बिल हम लोग को इनपुट नहीं लेना, क्योंकि बिल तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना। अब देखते हैं कि यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग सबसे पहले नेम इनपुट ले रहे हैं, नेक्स्ट लाइन यूज़ कर रहे हैं, परफेक्ट। ठीक है, फिर हम लोग पार्सल का वेट यूज़ कर रहे हैं और नेक्स्ट डबल यूज़ कर रहे हैं। ओ अब मैं समझा, देखो ये होता क्या है जानते हैं, जब भी कभी आप नेक्स्ट डबल वगैरह यूज़ करते हैं ना, डबल हो गया, इंट हो गया, तो ये उसी लाइन को रीड करने लगता है। ठीक है, मतलब अगली लाइन में चेंज नहीं करता है। अगली लाइन में चेंज करने के लिए आपको नीचे इसके फिर से लिखना पड़ता है SC डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, SC डॉट नेक्स्ट लाइन आप अगर यहाँ लिख देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे क्या होगा कि अब जो हमारा कर्सर है वो अगली लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ताकि हमारा एड्रेस का इनपुट रीड कर पाए, परफेक्ट। लेकिन इतना झोल झाल करने से अच्छा आप ये जो नेक्स्ट लाइन वाला जो पार्ट है ना, इसको यहाँ से हटा के ये वेट के ऊपर डाल दीजिए, तो ये नेक्स्ट लाइन आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, पहले आप एड्रेस इनपुट ले लीजिए, उसके बाद वेट इनपुट ले लीजिए, परफेक्ट। ठीक है, चलिए अब इसे कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। रन किया तो चलिए ये था हमारा पुराना वो था, इनपुट था। ठीक है, आपके सामने जो अभी लिया था, तो इसे हटा, इसको मतलब इग्नोर करिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब कस्टमर का नाम डालते हैं फिर से, वही हमारा कस्टमर राहुल भाई। राहुल क्यों लिख देता हूँ मैं, राहुल भाई। एड्रेस हमारा कहाँ होगा, दिल्ली में होगा कहीं, चलो दिल्ली में रहते हैं राहुल भाई। और पार्सल का वेट मेरा होगा 7 किलो। पार्सल की ID मेरी होगी इंटरनेशनल इस बार, चलो ठीक है, परफेक्ट आ रहा है। फर्स्ट 5 kgs के लिए 800, यानी कि 5 8 40 4000, परफेक्ट। और उसके बाद 2 किलो के लिए मेरा 700, यानी कि 1400 और एडिशनल हुआ, यानी कि 5400। और उसके बाद मैंने आई डाला था, इसलिए 1500 और चार्ज ऐड हुआ, तो 6900, परफेक्ट। ठीक है, हमारा पहला प्रोग्राम इसी के साथ ख़त्म हो गया है, परफेक्ट। अब इसे टर्मिनल हमारा क्लियर करते हैं इसे, चलिए। और अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले प्रोग्राम पर अपने। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये सारे प्रोग्राम्स मैंने आपके लिए लिख रखे हैं। आज कहीं नहीं जाने दूंगा बेटा, ऐसे पढ़ाई करनी है, सारे प्रोग्राम्स करने हैं। सबसे पहले तो ये है हमारा प्रोग्राम, क्वेश्चन नंबर 5 जो मेंशन किया हुआ वो देखते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर इग्नोर कर देना, छोड़ो। ठीक है, असल में तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, चलो। राइट अ प्रोग्राम टू सर्च फॉर एन इंटीजर वैल्यू इनपुट बाय यूजर इन अ सॉर्टेड लिस्ट गिवन बिलो यूजिंग बाइनरी सर्च टेक्निक। ठीक है, इफ फाउंड
डिस्प्ले सर्च सक्सेसफुल एंड प्रिंट द एलिमेंट, अदरवाइज डिस्प्ले सर्च अनसक्सेसफुल। और ये रही हमारी वो लिस्ट या फिर एरे कह लीजिए, ठीक है। चलो सही है, ये है एक आपका बाइनरी सर्च का प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन एक आपको और बता दूं, बाइनरी सर्च का प्रोग्राम मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको बता सकूं कि आप लीनियर सर्च भी पढ़ लीजिएगा, ठीक। हो सकता है इस बार आपके उसमें लीनियर सर्च आ जाए, ठीक। तो जो दोनों टाइप की सर्चिंग होती है, बाइनरी और लीनियर, दोनों पढ़ लीजिएगा। लीनियर सर्चिंग बहुत आसान होती है, बस आपको एक लूप लगाना है और सीधे सर्च कर लेना है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस खत्म, परफेक्ट। हम लोग आते हैं बाइनरी सर्चिंग पे। बाइनरी सर्चिंग कैसे काम करती है, मान लीजिए कि ये आपके जो बाइनरी सर्चिंग सबसे पहले सिर्फ सॉर्टेड एरे पे काम करती है। जैसे ये लिस्ट आपकी सॉर्टेड है, परफेक्ट। इसके इंडेक्सेस है 0, जो कि इसकी थिकनेस कम करता हूँ और सबसे कम है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है, आप इधर एक लो असाइन करते हैं और इधर एक हाई असाइन करते हैं। सबसे लास्ट इंडेक्स को हाई, सबसे मिनिमम इंडेक्स को लो, परफेक्ट। तो अब देखते हैं, हम लोग को मान लीजिए सर्च करना है 45, ठीक है। तो 45 सर्च करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, बीच वाला इंडेक्स जो होगा वो सर्च करेंगे। तो उसके लिए हम लोग करते हैं 0 + 7/2। तो 7/2 क्या होगा बताइए, 3.5 होता है, लेकिन हम लोग लेते हैं 3। तो हम लोग थर्ड इंडेक्स सर्च करेंगे सबसे पहले, पॉइंट के आगे वाली वैल्यू इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इसका फ्लोर लेते हैं सिर्फ math.floor, ठीक है। तो हम लोग ने सर्च किया, हम लोग चेक किया कि ये जो 50 है, क्या ये जो एलिमेंट हम लोग सर्च करना चाह रहे हैं उसके बराबर है, बराबर तो नहीं है। हम लोग तो 45 सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब चेक करते हैं क्या ये जो एलिमेंट है जो हम लोग को थर्ड इंडेक्स में मिला है, वो क्या हमारे 45 से छोटा है। देख नहीं, छोटा भी नहीं है, ये तो 45 से बड़ा है। और अगर 45 से एलिमेंट बड़ा है तो इसका मतलब 45 इस एलिमेंट के पहले ही कहीं आएगा, क्योंकि एरे तो सॉर्टेड है हमारी। तो इसका मतलब हम लोग इस पूरे सर्च स्पेस को जो आगे वाला है इसको इग्नोर कर सकते हैं ना। इस पूरे सर्च स्पेस को इग्नोर कर दिया हमने, और जो हमारा हाई था उसको हमने यहाँ ला के बैठा दिया। क्यों बैठा दिया, क्योंकि अब हाई से जो लो और हाई ना, इसके बीच में हमारी रेंज है कि इतने, ये हमारा सर्च स्पेस है लो और हाई के बीच में, परफेक्ट। तो लेकिन जब 45 हमारा 50 से छोटा है, तो इसका मतलब 50 से बड़े वाले सर्च स्पेस को सर्च करना तो बेवकूफ़ी हो गई ना। तो हम लोग ने 50 से छोटा वाला सर्च स्पेस सर्च करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब फिर से हम लोग वही काम किया, लो + i/2। तो 0 + 2/2 = 1। हम लोग ने फर्स्ट इंडेक्स सर्च किया, फर्स्ट इंडेक्स में चेक किया क्या हमारा जो 45 है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो जी नहीं है, ठीक है। तो और फिर हम लोग ने चेक किया कि 45 हमारा फर्स्ट इंडेक्स से छोटा है, तो जी नहीं, वो भी नहीं है। तो अब हम लोगों ने चेक किया क्या 45 हमारा फर्स्ट इंडेक्स से बड़ा है, तो हाँ 45 हमारा फर्स्ट इंडेक्स से बड़ा है। तो इस इंडेक्स से बड़ा है, तो इसका मतलब हम लोग इसके छोटे वाले को भी चेक नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। बचा क्या, अब एक ही इंडेक्स बचा, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसे हम लोग कोड में कैसे लिखेंगे, बहुत आसान होता है, चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका कोड हम लोग अब बाइनरी सर्च का। चलिए हम लोग नई क्लास बनाते हैं अपनी, नई क्लास हमारी, चलिए BS नाम से बना ली, बाइनरी सर्च, ठीक है। इसे ओपन करते हैं, सब कुछ काटा। सबसे पहले तो इंपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है इस बार तो हमारा एरे हार्ड कोडेड दे रखा है, ये देखिए हम लोगों को तो पहले से ही एरे दे रखा है। लेकिन इंपोर्ट तो हमें कराना ही पड़ेगा एक चीज़, कि नंबर हमें ढूंढना कौन सा है। चलिए इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट java.util.*, परफेक्ट। हमारी क्लास पब्लिक क्लास BS, ठीक है। ओहो, चलिए अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर वही अपना स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ये ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग एक इनपुट लेते हैं, ठीक है, कि हमें सर्च एलिमेंट तो कौन सा सर्च करना है, ठीक है। सबसे पहले तो एक काम करते हैं हम लोग, एरे अपना हार्ड कोड कर देते हैं, ठीक है। इंट ये ब्रैकेट और हमारा एरे होगा ARR = क्या है 31, 36, 45, 50, 60,
कॉमा 75 कॉमा 86 कॉमा 90। ठीक है, चलो अब देखते हैं। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे अब स्कैनर इंपोर्ट कराते हैं। स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, परफेक्ट, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब हम लोग इनपुट मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println input the number to be searched। ठीक है, परफेक्ट। अब इनपुट लेते हैं int n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int। ये हमने ले लिया इनपुट। ठीक है, अब हम लोग करना क्या है, सबसे पहले हम लोग को एक लो लेना है। लो हो गया हमारा 0। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स है। ओ सॉरी, इंट तो किए नहीं हमने से। इंट लो इक्वल्स टू 0। फिर एक लेते हैं इंट हाई इक्वल्स टू। ठीक, हाई होगा हमारा ARR डॉट लेंथ -1। ठीक है, हम लोग लेते हैं एक इंट मिड इक्वल्स टू -1। ठीक है, इसके बाद मिड को हम लोग ने -1 इनिशियलाइज कर लिया है। अब वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, और लो इज लेस देन इक्वल टू हाई हम लोग ने इसलिए किया क्योंकि जब लो हाई को क्रॉस कर जाएगा तो इसका मतलब हम लोग पूरी एरे को इटरेट कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले तो हम लोग को मिड निकालना है। ठीक है, मिड इक्वल्स टू होगा हमारा लो प्लस हाई बाय 2। ठीक है, इसका इंट। परफेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ओ सॉरी, इधर से ऐसे। ठीक है, इसका इंट। अब हम लोग को पहली कंडीशन चेक करनी है कि जिस इंडेक्स पे हम लोग हैं क्या वही इंडेक्स हमारा जो एलिमेंट हम लोग सर्च कर रहे थे या फिर टारगेट है। ठीक है, तो चेक करते हैं। इफ ARR ऑफ मिड डबल इक्वल्स टू n, अगर ऐसा है तो प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट println सर्च सक्सेसफुल। ठीक है, सर्च हमारा सक्सेसफुल हो गया है और यहीं पे हम लोग ब्रेक कर देंगे इसको। परफेक्ट, क्योंकि जब हम लोग को मिल चुका है इसके आगे ढूंढने का कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है, अब अगली कंडीशन चेक करते हैं। एल्स इफ जो हमारा नंबर है, मतलब ARR ऑफ मिड, जो हमें ARR ऑफ मिड पे जो नंबर है वो, जैसे फॉर एग्जांपल ARR ऑफ मिड पे 50 था अभी हमारे पे और हमारा नंबर था 45। ठीक है, तो जो ARR ऑफ मिड पे जो नंबर है वो बड़ा है हमारे n से, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे क्या, ARR ऑफ मिड पे जो नंबर है अगर हमारे n से बड़ा है तो हम लोग अपने सर्च स्पेस को छोटा कर देंगे। ठीक है, तो हम अपने हाई को मिड -1 पे ले आएंगे। ठीक है, और इसका सिर्फ एक ही कंडीशन बची, अगर बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं तो छोटा ही होगा, नॉर्मल सी बात है। तो हम लोग उस केस में अपने लो को मिड +1 पे ले आएंगे। ठीक है,
हो गया हमारा काम इसमें। और अब अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, सर्च सक्सेसफुल प्रिंट नहीं हुआ, तो हम लोग लास्ट में सर्च अनसक्सेसफुल कर देंगे उसे। ठीक है, तो लिखते हैं सर्च सक्सेसफुल का हमारा कोड हो गया। अब सर्च अनसक्सेसफुल का लिखते हैं। ठीक है, सर्च अनसक्सेसफुल के लिए हम लोग को एक आंसर नाम का वेरिएबल लेना होगा, या फिर कोई भी ले लीजिए वेरिएबल। ठीक है, उसको हम लोगों ने -1 दे दिया यहाँ पे। परफेक्ट। और अब जैसे ही हमारा सर्च सक्सेसफुल हुआ, हमने इस आंसर को 1 असाइन कर दिया। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेंगे, अगर आंसर 1 हो गया है तो इसका मतलब हमारा सर्च सक्सेसफुल ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो वाइल लूप के बाहर आके हम लोग चेक कर लेंगे, इफ आंसर डबल इक्वल्स टू -1, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सर्च अनसक्सेसफुल। ठीक है, परफेक्ट। कंपाइल करते हैं इसे। चलिए नंबर इनपुट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनपुट करके देखते हैं ऐसा नंबर जो कि एग्जिस्ट करता है, 45 सर्च सक्सेसफुल है हमारा। ठीक है, परफेक्ट। अब ऐसा नंबर इनपुट करते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे -1 में सर्च हमारा अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो हमारा कोड एकदम परफेक्टली फाइन काम कर रहा है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि ये वाला है। मतलब फिर से क्वेश्चन नंबर को इग्नोर करिएगा। ठीक है, देखते हैं। डिफाइन अ क्लास पिन कोड एंड स्टोर द गिवन पिन कोड्स इन अ सिंगल डायमेंशनल एरे। सॉल्व दीज पिन कोड्स इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक ओनली। ओके, डिस्प्ले द सॉर्टेड एरे। ठीक है, आपको सिलेक्शन सॉर्ट का यूज़ करके ये जो एरे दी गई है इसको सॉर्ट करना है। ठीक है, तो अब देखो, सॉर्टिंग आपको आपके सिलेबस में 2 टाइप की है, एक बबल सॉर्ट, एक सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है। ठीक है, चाहे बबल का आ जाए चाहे सिलेक्शन का आ जाए, दोनों ही आपको पढ़ लेना है। ठीक है, मैं सिलेक्शन यहाँ करा दे रहा हूँ, बबल आपको खुद से पढ़ लेना है इसके बाद। ठीक है, ये भी बिल्कुल मतलब बाइनरी सर्च की तरह ही है कि बाइनरी सर्च आ रहा है और लीनियर सर्च भी है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो लीनियर भी पढ़ के ही जाना। ठीक है, तो देखते हैं कि अब पहले देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट में हम करते क्या है, ये तो बहुत बड़ा एरे हो गया, इसको छोटे नंबर समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर्स हैं 2, 1, 3, 4 और 6 और 5। ठीक है, तो हम करते क्या है, ये हमारा एरे है। ठीक है, ये बन गया हमारा एरे। ठीक, तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, इस एरे में जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो उठाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ 2 ब्लॉक्स ले लीजिए, इसमें मिन स्टोर कीजिए, और ये एक टेम्परेरी ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये टेम्प है। ठीक है, सबसे पहले आपने एरे पे ट्रेड किया, मिनिमम एलिमेंट ढूंढा कौन सा है, आपको 1 मिला मिनिमम एलिमेंट आपका। ठीक है, तो 1 को आपने सबसे पहले इंडेक्स पे डाला, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5। जहाँ से आपने ट्रेड करना स्टार्ट किया था, आपने 2 से ट्रेड करना स्टार्ट किया था, तो आपने 1 को 2 में डाल दिया। ठीक है, मतलब ऐसे स्वैप कर दिया। ठीक है, तो स्वैपिंग कैसे होती है आपको पता है ना ये बात। स्वैपिंग ऐसे होती है, आप एक टेम्परेरी एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, उसमें जो आपका डालने वाला एलिमेंट है या फिर जो भी एलिमेंट है उसको रखते हैं। जैसे मान लीजिए इस केस में हमने 1 को इसमें रख दिया। ठीक है, सॉरी 2 को टेम्परेरी एलिमेंट में रख दिया, 1 को 2 वाले प्लेस पे रख दिया, 2 वाला प्लेस खाली हुआ उसमें 1 को रख दिया, और 1 वाले प्लेस पे हमने 2 को रख दिया। ठीक है, टेम्प को रख दिया। ऐसे ये होती है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कह रहे, सॉरी, ये होता है मतलब रिप्लेसमेंट, एक नंबर को से दूसरे नंबर को रिप्लेस कैसे करते हैं। ठीक है, तो बस हमको यही करना है इसमें। 2 को यहाँ से उठाया, 2 को यहाँ से उठा लिया हमने और टेम्प में डाल दिया, और ये जो 1 है 1 को यहाँ डाल दिया, तो 1 यहाँ चला गया हमारा, और उसके बाद ये खाली हो गया। अब ये वाला जो 1 है जहाँ से हमने उठाया था इसको हटाया और यहाँ पे टेम्प को डाल दिया। ठीक है, बस परफेक्ट, यहाँ पे टेम्प को डाल दिया, हमारा टेम्प भी खाली हो गया, हमारा विन भी खाली हो गया फिर से।
मतलब मिन में 1 है अभी भी, फिर भी ठीक है। अब देखें, अब हमारा एरे इतना हो गया क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट तो हमारा सॉर्ट हो गया, ठीक। अब सेकंड एलिमेंट में हम लोग ने मिनिमम ढूंढा, यही है, ठीक है। और 2 को हमको इसी इंडेक्स पे डालना है, तो ये भी सॉर्टेड ही हो गया, तो हम लोग को चेंज करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। थर्ड देखा 3, हमारा अब नेक्स्ट अब इतने एरे का जो मिनिमम होगा हमारा वो 3 है, ठीक है। फिर हम लोगों ने 3 को उठाया, 3 को भी यहीं डालना है। 4 है, 4 को देखा, 4 को भी यहीं डालना है, छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आए आगे 6 पे। फिर हम लोग ने मतलब अगला जो छोटा एरे बचा, ये वाला एरे, ये जो एरे बचा, ठीक है, इसका मिनिमम देखा, इसका मिनिमम 5 है ना। और हमारा लूप अब इस बार स्टार्ट हो रहा था 4 से, ठीक है। मतलब जो चीज़ हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं, जो लूप अगली बार जो लूप चलता है वो उसके एक आगे से चलता है, ठीक है, परफेक्ट। चलिए देखते हैं, जो अभी हमने 5 से किया, फिर 5 से भी वही काम करेंगे, 5 को 6 से ऐसे स्वैप कर देंगे, स्वैप, ठीक है। तो 5 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, और फिर 6 पे चेक करेंगे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 6 ही है, और 6 को यहीं पे डालना है, तो छोड़ देंगे, हो गया, ठीक है। इस तरह हमारा एरे सॉल्व हो जाता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 बन गया कि नहीं, ठीक है, परफेक्ट। अब यही काम हम लोग को कोड में करना है, ठीक है। अब कोड तो चाहे 1 2 3 4 5 6 के लिए लिखो, चाहे 6 7 8 के लिए लिखो, चाहे इन नंबर्स के लिए लिखो, तो सेम बात है, ठीक है। कंप्यूटर को तो अपना काम करना ही करना है। चलिए देखते हैं अब कोड क्या है, छोड़िए। अच्छा, अब कोड देखते हैं। नया क्लास बनाते हैं हम लोग, क्लास का नाम रखते हैं पिन कोड, ठीक है। पिन कोड हो गया हमारी क्लास का नाम, ओके। उठाया, यहाँ पे रख दिया, खोला, इसे हटा दिया, ठीक है। सबसे पहले तो इंपोर्ट वैसे कराने की ज़रूरत है क्या इसमें? नहीं, इसमें कुछ इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है आपको, स्कैनर वगैरह ऐसे ही काम हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, पब्लिक क्लास क्या था, पिन कोड, ठीक है। पिन कोड हो गया मेरी क्लास का नाम। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम लोग करना है, जो एरे आपको दिया गया है उसको हार्ड कोड कर लेना है, ठीक है। एरे का नाम रखते हैं पिन, ठीक है। एक एरे डिफाइन करेंगे, इंट, और बैटरी कम है, कोई बात नहीं, तो चलता रहता है, ठीक है। इंट, और फिर पिन इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो चलिए वैल्यू डाल के मिलते हैं आपसे, ठीक है। 1 1 0 0 6 1 एलिमेंट्स हैं, ये प्रिंट हो गए, ठीक है। इसमें 8 ही एलिमेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं, मतलब प्रिंट क्या हो गया, हम लोग ने इनका इनपुट ले लिया है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग सॉर्ट करने से पहले एलिमेंट प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो करते हैं system.out.println। सबसे पहले हम लोग को लिखते हैं यहाँ पे बिफोर सॉर्टिंग, ठीक है। बिफोर सॉर्टिंग हमारे एलिमेंट्स प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे सीधा एक लूप लगाया, फॉर int I equals to 0, I is less than equals to, sorry, less than I is less than 8, और I प्लस प्लस, ठीक है। ये हो गया हमारा लूप। अब system.out.print पिन ऑफ I प्लस, और थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एक एक एलिमेंट प्रिंट इस तरह, बिफोर सॉर्टिंग, ठीक। अब हम लोग सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने के लिए हम लोग लाएंगे अपना एल्गोरिदम, कौन सा, सिलेक्शन सॉर्ट का, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम लगाना है हम लोग को, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट हमने सिखा तो दिया ये कैसे काम करता है, लेकिन अब देख लेते हैं। सबसे पहले तो एन में हम लोग को लेना है पिन डॉट लेंथ, ठीक है। वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, पिन डॉट लेंथ की वैल्यू 8 ही आनी है, वो हम लोग को पहले से पता है। अब आपको ऐसे हार्ड कोडेड दे रखा है तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने निकाल लिया, ऐसे ही मन कर रहा था मेरा,
ठीक है, अब देखते हैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन n और आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला लूप आई के लिए। अब हम लोग को सबसे पहला काम करना है इंट मिन। ठीक है, ये जो हमारा मिन का वो था ना, मिन वाला ब्लॉक, मिन इंडेक्स वाला ब्लॉक, उसको निकालना है आई। ठीक है, उसको हम लोग रखना है आई के बराबर। फिर एक लूप और लगाना है इसके अंदर, इंट जे इक्वल्स टू आई प्लस वन। अब जे इक्वल्स टू आई प्लस वन क्यों? ठीक है, क्योंकि जो जैसे हम लोग मान लीजिए पहले एलिमेंट पे हम लोग ने स्वैप किया, उसके बाद जो हम लोग अगला लूप चला रहे थे वो दूसरे एलिमेंट से चला रहे थे, एक एलिमेंट आगे से चला रहे थे, याद है? इसीलिए जो हम लोग का जो अंदर वाला लूप चलेगा ये हर बार एक एलिमेंट आगे से चलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। आई इज़ लेस देन एन और वैसे जे इज लेस देन एन और जे प्लस प्लस। ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लग जाता है? ठीक है, अब चेक करना है हम लोग को, इफ़ हमारा जो पिन है, पिन ऑफ आई है, जो हमारा पिन ऑफ आई है, अगर वो छोटा है पिन ऑफ मिन से, ठीक है, अगर वो पिन ऑफ मिन से छोटा है तो हम लोग को जो मिन वैल्यू है, मिन की जो वैल्यू है उसको जे कर देना है। ठीक है, पिन ऑफ आई, सॉरी पिन ऑफ जे। ठीक है, अगर पिन ऑफ जे हमारा जो है वो छोटा है पिन ऑफ मिन इंडेक्स से या फिर मिन से, तो हम लोग को मिन की वैल्यू जे कर देनी है। ठीक है, उसके बाद इसके बाहर आना है इस वाले लूप के, फिर हम लोग को स्वैप करना है एलिमेंट्स। यहाँ पे देखते हैं स्वैप, यहाँ पे हम लोग स्वैप एलिमेंट्स का कोड लिख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अब स्वैप कैसे करते हैं। वही एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, इंट टेम इक्वल्स टू पिन ऑफ आई और पिन ऑफ आई इक्वल्स टू पिन ऑफ मिन। मतलब हम लोग ने पहला एलिमेंट जो है हमारे आई की वैल्यू तो अभी 0 या 1 होगी, मतलब जो भी होगी। जैसे मान लिया अगर 0 इंडेक्स है, जो हमारा 0th इंडेक्स है, तो आई की वैल्यू तो अभी 0 है। हम लोग का जे का पूरा लूप चला, आगे से एकदम आगे से सबसे मिनिमम वैल्यू उसने उठा के लाया, मिनिमम इंडेक्स उठा के लाया। ठीक है, और फिर मिनिमम इंडेक्स से हम लोग ने फर्स्ट वाले इंडेक्स को स्वैप कर दिया। ठीक है, वही करना है। अब देखते हैं एक लाइन और बची इसकी, पिन ऑफ मिन इक्वल्स टू टेम। ठीक है, ये हो गया हमारा वो स्वैप। ठीक, अब हमारा इस सॉर्टिंग का लूप कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को डिस्प्ले करना है फिर से। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है, आफ्टर सॉर्टिंग, और फिर से भूल गया ये। ठीक है, आफ्टर सॉर्टिंग कुछ नहीं, यही सेम चीज़ उठाओ, कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट कर दो, हो गया तुम्हारा आफ्टर सॉर्टिंग का कोड डन। ठीक है, इतना ही करना होता है। और अब हम लोग इसको कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये था हमारा बिफोर सॉर्टिंग एरे और यहाँ पे होगा आफ्टर सॉर्टिंग एरे। ओ, आफ्टर सॉर्टिंग यहाँ प्रिंट हो गया। हम लोग ने लाइन नहीं चेंज की। चलिए कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे ही खाली लाइन डाल देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, खाली प्रिंट एलन डाल दीजिए ताकि हमारी लाइन चेंज हो जाएगी अगली बार। चलिए देखते हैं, फिर से खोल दिया ये। हाँ, अब देखते हैं, ये देखिए जो हमारा एरे है वो सॉर्टेड होके आ गया है, सॉर्ट होके आ गया है। यही था 1 6 19 23 29 33 55 60, परफेक्ट। ठीक है,
हमारा एरे सॉर्ट होके आ गया है। इसे क्लियर करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इसमें लिखा हुआ है, वैसे 7 है नहीं वो मान लिया 3 है, ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब चेक करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये स्ट्रिंग का सवाल है। ठीक, स्ट्रिंग में हम लोग ने एक वो फंक्शन पढ़े होंगे कई सारे, उन फंक्शंस को यूज़ करके हम लोग ये काम करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। डिफाइन ए क्लास टू एक्सेप्ट अ जीमेल आईडी एंड चेक फॉर इट्स वैलिडिटी। ओके, हम लोग एक जीमेल आईडी देखनी है और उसकी वैलिडिटी चेक करनी है कि वो जीमेल आईडी वैलिड है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। अब वो हम लोग कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग ने एक वो पढ़ रखा है, क्या नाम है, और एक सेकंड, अ जीमेल आईडी इज़ वैलिड ओनली इफ इट हैज़ @gmail.com। ओके, परफेक्ट। ठीक है, जैसे ICSC 2024 @gmail.com। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना है, एक स्ट्रिंग इनपुट लेनी है और उसमें जो एंड्स विद करके एक फंक्शन होता है। ठीक है, एंड्स विद करके एक फंक्शन होता है, आपको पढ़ाया है हमने एंड्स विद, स्ट्रिंग वाले उसमें एंड्स विद करके एक फंक्शन होता है जावा में। बस उसमें हम लोग को चेक कर लेना है कि @gmail.com से एंड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल कोड है इसका, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, एंड्स विद करके जो फंक्शन होता है इसका यूज़ कर लेना है। एंड्स विद, वो एंड विद लिख दिया मैंने, एंड्स विद। ठीक है, बस एंड्स विद, और यहाँ पे स्ट्रिंग डाल देनी है @gmail.com। इसके पहले आप कुछ भी लिखा हो तो हमारा जीमेल तो है ही वो। ठीक है, परफेक्ट, क्योंकि इसके सिर्फ इतने ही रूल्स हैं कि यही क्वालिफाई करने चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब स्ट्रिंग हम लोग देख लेते हैं इनपुट करके। चलिए इसका प्रोग्राम बना लेते हैं खटाक से। ये है हमारा जीमेल चेकर। ठीक है, सबसे पहले इंपोर्ट कराया हम लोग ने स्कैनर, इंपोर्ट java.util.asterisk और पब्लिक क्लास जीमेल चेकर। ठीक है, और अब अपने मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक void void main string args। परफेक्ट, ठीक है, हम लोग का मेन मेथड बन गया है। अब देखते हैं, सबसे पहले स्ट्रिंग का इनपुट लेना है हम लोग को, उसके लिए हम लोग को स्कैनर कॉल करना है। ठीक है, स्कैनर sc = न्यू स्कैनर system.in। अब हम लोग को एक स्ट्रिंग इनपुट लेनी है, चलिए लेते हैं। स्ट्रिंग s = sc.next लाइन। हम लोगों ने स्ट्रिंग इनपुट ले ली। अब देखते हैं, सबसे पहले और इससे पहले एक मैसेज दे देते हैं पहले तो, system.out.println एंटर योर जीमेल आईडी। ठीक है, परफेक्ट, सेमीकोलन। ठीक है, अब इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ s डॉट एंड्स विद @gmail.com। ठीक है, इफ एट डॉट एंड्स विद @gmail.com और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाई नहीं। अब सही है। तो system.out.println और system.out.println वैलिड ईमेल।
वैलिड ईमेल हो गया हमारा है, और एल्स यही सेम चीज़ कॉपी किया और यहाँ पे वैलिड की जगह कर दिया इनवैलिड, इनवैलिड ईमेल। बस हो गया प्रोग्राम हमारा इसका। कंपाइल करते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं। ICSE2024@gmail.com वैलिड ईमेल है हमारा है, परफेक्ट। अब देखते हैं ICSE और डाल दिया यहाँ पे gmail नहीं लगाते हैं, gmail.com, इनवैलिड ईमेल आ गया। ठीक है, परफेक्ट। तो हमारा वर्क कर रहा है कोड, ठीक है। क्योंकि इस प्रोग्राम में से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं था, इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना पूछा था, जीमेल आईडी अगर आपकी जीमेल आईडी आपकी वैलिड तब होगी जब उसमें @ लगा होगा, उसमें एक @ होगा, एक डॉट होगा, एक जीमेल होगा, एक कॉम होगा, ठीक है। तो बस हम लोग ने वही चेक कर लिया बस। इन्होंने जो एग्जांपल दे रखा है उसने भी यही दे रखा है, ठीक है। हो गया, परफेक्ट। अब आगे देखते हैं, चलो। डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट, ये क्या हो गया चलो हाँ। तो डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट वैल्यूज इन इंटीजर्स, इन इंटीजर एरे ऑफ साइज 10, फाइंड सम ऑफ 1 डिजिट नंबर एंड सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एंटर्ड, डिस्प्ले देम सेपरेटली। अच्छा, ओके, तो चलिए देखते हैं। हाँ, इस प्रोग्राम को देखते हैं। चलिए अब एक नई क्लास बनाते हैं जिसको अपने नाम देते हैं नंबर्स। नंबर्स नाम की एक क्लास बनाई, ओपन करा, सबसे पहले तो इंपोर्ट कराया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, ठीक। तो हमने बनाई पब्लिक क्लास जो हमारा था नंबर सम, ठीक है। नंबर सम नाम से नहीं बनाई थी क्या हमने क्लास, नंबर नाम से बनाई थी क्या? मैं भूल गया, रुको, नंबर नाम से बनाई थी, ठीक है। पब्लिक क्लास नंबर, और अब देखते हैं आगे। सबसे पहले तो मेन फंक्शन बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, परफेक्ट। अब देखते हैं, स्कैनर इनपुट लिया, उसके बाद स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। एग्ज़ाम में कोई भी जो भी वो क्वेश्चन होगा आपका, छोड़ के कुछ भी बताइएगा, ठीक है। छोड़ के कुछ भी बताइएगा, क्योंकि ये जो हम लिख रहे हैं ना, अब ये सब जो बेसिक चीज़ें हर कोड में लिख रहे हैं, इसके भी नंबर होते हैं आपको, ठीक है। तो छोड़ के कुछ भी मत आना, छोड़ के आओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। चलो छोड़ो, वो सब देखते हैं अभी। अब सबसे पहले हम लोग एक 10 लेंथ का एक एरे वो करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं वो। इंट ARR इक्वल्स टू न्यू इंट और 10। अब हमारा 10 लेंथ का एक खाली एरे बन चुका है, ठीक है। अब इसमें हम लोग वैल्यू डालते चले, देखते हैं। फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 10 और i प्लस प्लस, फिर अब इसमें वैल्यू डालते हैं ARR ऑफ i इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को चेक करना है 2 डिजिट और 1 डिजिट नंबर्स। उसके लिए हम लोग को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। इंट 1 डिजिट नंबर 1 स्टोर करा लेंगे, 1 डिजिट वाले जितने नंबर्स होंगे उनका सम, और एक और लेते हैं इंट 2, इसमें हम लोग 2 डिजिट वाले नंबर का सम स्टोर करा लेंगे, और एक कराएंगे। सबसे पहले देखते हैं, चलो। फॉर आई
फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस। ठीक है, देखते हैं। इफ़ ARR of I, if ARR of I is greater than equal to 1, is greater than equal to 0, and ARR of I is less than equal to 9। ठीक है, तो 0 से 9 तक ही हो सकते हैं 1 डिजिट वाले नंबर, तो उनका सम हम लोग इसमें स्टोर करा लेंगे। ठीक है, तो 1 इक्वल्स 1 प्लस ARR ऑफ I। ठीक, ये हो गई इफ कंडीशन हमारी। अब दूसरी कंडीशन, एल्स इफ ARR ऑफ I is greater than equal to 10 and ARR of I is less than equal to 99। ठीक है, इतना ही हमारी 2 डिजिट नंबर की रेंज होती है, तो 2 में हम लोग बाकी सम करा लेंगे। 2 इक्वल 2 प्लस ARR ऑफ I। ठीक है, तो हमारा 1 डिजिट नंबर्स का सम 1 में आ गया है और 2 डिजिट नंबर्स का सम 2 में आ गया है। ठीक है, तो बस अब लास्ट हम लोग को इसको सिर्फ प्रिंट कराना है। ठीक है, अब प्रिंट करा देते हैं ऐसे ही जैसे आउटपुट का है इन्होंने। चलो देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम ऑफ 1 डिजिट नंबर्स, ये होगा हमारा +1 में स्टोर है, और इसी को कॉपी करो, पेस्ट मारो, 1 की जगह 2 कर दो, हो गया काम हमारा। और इधर भी। ठीक है, कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर्स। इसको रन करके इनपुट जो यहाँ पे दे रखा है वही ले लेते हैं। 2 12 4 9 18 25 3 32 20 एंड 1। आ गया हमारा आंसर 19 और 107, जैसा कि ये यहाँ पे आ रहा था, क्लिंग क्लिंग और टिलिंग क्लिंग। ठीक है, 19 और 107 हमारा आंसर आ गया है। अब बढ़ेंगे अगले प्रोग्राम पे, इसको क्लियर करते हैं। हटना क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मतलब लिटरली क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है ना, 5 तो हो गया, छठा है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसमें एक पैटर्न प्रिंटिंग का कोड है। ठीक है, पैटर्न प्रिंटिंग भी एक टाइप का प्रोग्राम है। ठीक है, और उसके बाद इसमें एक नंबर का भी कोड है, मतलब नंबर वाला प्रोग्राम भी है। ऐसे भी आपके प्रोग्राम आ सकते हैं, इसमें 2 टाइप के प्रोग्राम ऐसे मिक्स करके दे दिए इन्होंने। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में, तो उस तरह काम करना है हम लोगों को। ठीक है, हमारे कितने टाइप्स हो गए? सबसे पहले तो हमारा एक तो फंक्शंस वाला टाइप हो गया। ठीक है, एक हमारा सर्चिंग का हो गया, एक हमारा सॉर्टिंग का हो गया, एक हमारा स्ट्रिंग का हो गया, एक हमारा नंबर का हो गया। अब एक ये जो क्वेश्चन है, ये फंक्शंस में भी है, ये मतलब ओवरलोडिंग एक प्रोग्राम आता ही आता है। ठीक है, तो ये फंक्शंस का भी प्रोग्राम है, और यही पैटर्न का भी प्रोग्राम है, यही नंबर का भी प्रोग्राम है। इसमें तीनों प्रोग्राम में आपको मिक्स करके दे दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपके लिए आ सकते हैं, तो इसको कैसे टैकल करना है वो देखते हैं। वही चीज़, फंक्शन लिखा है, फंक्शन के अंदर जो लिखा है कर देना है, ख़त्म बात। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो डिफाइन अ क्लास टू ओवरलोड द फंक्शन प्रिंट, तो एक क्लास हम लोग को डिफाइन करनी है, प्रिंट फंक्शन को ओवरलोड करना है। परफेक्ट, ठीक है, तो प्रिंट द फॉलोइंग फॉर्मेट। अच्छा, तो हम लोग को ये चीज़ प्रिंट करनी है, ये फॉर्मेट प्रिंट करना है। ठीक है, वैसे पैटर्न प्रिंटिंग कई सारे उसमें आ सकती है। ठीक है, पैटर्न प्रिंटिंग का एक क्वेश्चन शायद से मैंने नीचे और ले रखा है। हाँ, एक क्वेश्चन पैटर्न प्रिंटिंग का ये भी ले रखा है मैंने, तो उसको भी देखेंगे अभी। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं पैटर्न प्रिंटिंग का। चलिए कोड करते हैं इसको, और एक सेकंड, इसका अगला पार्ट देख ले। हाँ, इसका है प्रिंट एन। ठीक है, इसमें हम लोग करना क्या है, टू चेक वेदर द नंबर इज ए लीड नंबर और नॉट। और लीड नंबर क्या होता है?
अ लीड नंबर इज़ वन ऑफ होस्ट सम ऑफ इवन डिजिट्स आर इक्वल टू सम ऑफ ऑड डिजिट। अच्छा एक नंबर है जैसे 3669 है, तो इसकी जो इवन डिजिट्स है मतलब कि 6 और इसकी जो ऑड डिजिट्स है मतलब 9 और 3, इन दोनों का सम बराबर हो, 9 और 3 का सम हो गया 12 और 6 और 6 का सम हो गया 12, तो ये एक लीड नंबर है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन ये करना है नंबर्स के ऊपर बस। चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। एक नई क्लास बनाई हम लोगों ने, किस नाम से बनाए, FNC नाम से, फंक्शन नाम से बना दिया, FNC ऐसे डाल दिया। ठीक है, रैंडम नेम, मतलब आप रैंडम नेम मत डालना, कोशिश करना कि बहुत जो सबसे सूटेबल नाम आपको लगे वो डालना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इंपोर्ट करा लो, इंपोर्ट java.util.asterisk। ठीक है, फिर पब्लिक क्लास क्या नाम था, FNC। ठीक है, फंक्शन के लिए FNC डाल दिया, और फिर अब एक डाला हम लोग ने void print फंक्शन। ठीक है, पब्लिक void print, ये हो गया हमारा फंक्शन। चलो अब देखते हैं फंक्शन में क्या करना है हम लोग को। ये फॉर्मेट प्रिंट करना है ये फॉर्मेट प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आई और जे का लूप लगाना है, ख़त्म करना है। ठीक है, देखो देखते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 और आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5 और आई प्लस प्लस। ठीक है, 1 से 5 तक का लूप लगा दिया आई का, ख़त्म। और एक जे का लूप लगाना है, फॉर इंट जे इक्वल्स टू हम लोग का लूप 4 बार चलाना है, तो जे इज इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 0 और जे इज लेस देन 4 और जे प्लस प्लस। जे से हमारा कोई मतलब ही नहीं है इसमें। देखिए 4 कॉलम्स हैं, हम लोग देखिए हर बार प्रिंट तो आई ही कर रहे हैं, जो हमारा आई रो है। देखिए जैसे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, बस हम लोग उसको जे टाइम्स प्रिंट कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग सबसे पहले हम लोग एक बार ये इसको देखते हैं, हम लोग को 1 1 1 1 प्रिंट करना होता है ऐसे, तो कैसे प्रिंट करते हैं, हमारे आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है, हम लोग आई को जे टाइम्स प्रिंट कर रहे हैं, तो बस हम लोग को आई को जे टाइम्स प्रिंट करने के लिए एक जे का लूप लगाना है और उसमें आई प्रिंट कर देना है। ठीक है, सिंपल। जे हमारा कॉलम होता है और आई हमारी रोज होती हैं। ठीक है, परफेक्ट। चलिए देखते हैं, इसका कोड देखते हैं। जे हुआ और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई प्लस और एक स्पेस, थोड़ा स्पेस दे दो, ये हो गया स्पेस, और यहाँ पे हम लोग को लाइन चेंज करनी है ना, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ठीक है, यहाँ पे हमारी हो गई लाइन चेंज। चलो इस एक मेन फंक्शन हम लोग अभी बना देते हैं, अच्छा, ताकि हम लोग अपना बारी बारी धीरे धीरे कोड चेक करते रहें। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन बना लिया, और मेन फंक्शन के अंदर हम लोग का सबसे पहला काम करना क्या है, FNC क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, FNC OB इक्वल्स टू न्यू FNC। ठीक है, और OB डॉट प्रिंट कॉल कर दिया हम लोगों ने। चलो देखते हैं, कंपाइल किया है इसको, नो सिंटैक्स एरर्स। देखिए हमारा पैटर्न प्रिंट हो रहा है कि नहीं, अभी बस इतना देखना है हम लोग को। ठीक है, परफेक्ट है, पैटर्न प्रिंट हो रहा है हमारा सेम। ठीक है, तो चलिए इसको क्लियर किया, अब आगे आते हैं, अब आगे का कोड करते हैं। चलो हमारा एक फंक्शन बन गया है। ठीक है, अब इस फंक्शन को ओवरलोड करने के लिए हम लोग को यही इसी नाम का दूसरा फंक्शन बनाना है। ठीक है, देखते हैं, पब्लिक वॉइड, तो थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, ठीक है, पब्लिक वॉइड प्रिंट और इसके अंदर इंट n। ठीक है, परफेक्ट। अब और देखते हैं इसमें क्या करना है। तो इसमें करना क्या है, तो चेक वेदर द नंबर इज़ अ लीड नंबर और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले जो नंबर हमारा है वो लीड नंबर है कि नहीं, जो नंबर हमारा है वो n में है। ठीक है, तो चेक करते हैं, एक वाइल लूप लगाते हैं पहले। तो सबसे पहले तो एक लेते हैं ऑड इंट ऑड इक्वल टू 0 और इंट इवन इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक वाइल लूप लगाया, वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0, n नॉट इक्वल टू 0, और ये लिया वाइल लूप का हमारा वो हो गया। और अब करते हैं हम लोग
डी इक्वल्स टू डी, एक मतलब डी का लास्ट डिजिट लिख देते हैं, लास्ट डिजिट। ठीक है, लास्ट डिजिट हमारी हो गई क्या, एन मॉड 10, एन मॉड 10 हमारी हो गई लास्ट डिजिट। ठीक है, इंट करना है इसे। ठीक है, एन मॉड 10 हो गई हमारी लास्ट डिजिट। और उसके बाद अब हम लोग को करना क्या है, इफ लास्ट, चेक करना है कि लास्ट डिजिट हमारी ऑड है कि इवन। इफ लास्ट डिजिट मॉड 2 डबल इक्वल टू 0, तो हमारी लास्ट डिजिट होगी इवन। तो इवन इक्वल टू इवन प्लस लास्ट डिजिट। ठीक है, एल्स ऑड इक्वल्स ऑड प्लस लास्ट डिजिट। परफेक्ट, चलिए हमारा इवन ऑड हो गया। अब हम लोग को बस करना कुछ नहीं, n इक्वल टू n बाई 10 कर देना है। ठीक है, n बाई 10 पास कर दिया हम लोगों ने, और इस तरह हमारा कोड रन हो जाना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे हमारा कोड हम लोग को फंक्शन कॉल करना पड़ेगा कोड रन करने के लिए। फंक्शन कॉल कर लेकर सबसे पहले हम लोग को डालना है, नहीं अच्छा एक सेकंड चेक भी तो करना है, सॉरी अभी चेक ही नहीं किया अभी तो हमने। चलो, इफ़ ऑड डबल इक्वल टू इवन, तो हमारा काम क्या होगा, इफ़ ऑड डबल इक्वल टू इवन, तो सबसे पहले यहाँ पे एक काम करते हैं, एक नम नाम का नंबर लेते हैं, इंट नम इक्वल्स टू n कर लिया। ठीक है, अब यहाँ प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नम नम इज अ लीड नंबर। ठीक है, नम इज अ लीड नंबर, और एल्स नम इज नॉट अ लीड नंबर। ठीक है, परफेक्ट। चलो अब यहाँ पे स्कैनर हम लोग ने सबसे पहले इनपुट वो कराया, इनपुट कराया स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। वैसे आपको मेन फंक्शन जब तक पेपर में कहा ना हो लिखने के लिए, तब तक लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप मेन फंक्शन नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये दोनों फंक्शन आपको बना देंगे, क्योंकि हमको तो प्रोग्राम रन करके दिखाना है, इसलिए मेन फंक्शन लिखना मेरे लिए ज़रूरी है ये। ठीक है, आप लेकिन एग्ज़ाम में जब तक आपको कहा ना हो लिखने के लिए, तब तक नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब कॉल करते हैं। पहले तो हम लोग n लेते हैं, n नाम का कोई भी नंबर ले लिया, इंट n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, और अब ob डॉट प्रिंट और n को कॉल कर दिया, ob डॉट प्रिंट n। ठीक है, कंपाइल कर दिया। अब देखते हैं कैसे काम कर रहा है। परफेक्ट, हमारा सबसे पहले तो ये आउटपुट आ गया, हमारा पैटर्न प्रिंट होके आ गया। ठीक है, पैटर्न प्रिंट होने के बाद हम लोग को इनपुट देना है अब 3669। ठीक है, इनपुट दिया 3669 इज द लीड नंबर। हम लोग वैसे मैसेज डिस्प्ले करना भूल गए, मैसेज एक बार डिस्प्ले करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक मैसेज भी डिस्प्ले करते हैं। यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर अ नंबर। ठीक है, कंपाइल करा, ओ ठीक है, कंपाइल किया, रन किया। ठीक है ना, ये आ गया हमारा एंटर नंबर, नंबर मांग रहा है, कोई भी रैंडम नंबर बोलते हैं। अगर 1 2 3, तो इसमें 2 ऑड नंबर्स हैं, 3 और 1, इनका समय 4 नहीं आना चाहिए, दिस इज नॉट ए लीड नंबर। ठीक है, हाँ 1 2 3 इज नॉट लीड नंबर। ठीक है, हमारा प्रोग्राम एकदम ढंग से काम कर रहा है। तो चलिए अब अगले प्रोग्राम में बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसका आउटपुट।
क्लियर कर दिया मैंने। हाँ हाँ ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम पर।